और इनके कार्यकाल के अंदर ऐसी घटनाएं होती रही लगातार, तो ये घटनाएं बंद नहीं होगी तो क्षेत्र के लिए चिंता, राष्ट्र के लिए भी चिंता है। और ये जांच का विषय भी है, इसको गंभीरता से लें कि पिछले जितने भी इनकी घटना कर्मी हो उनको बारीकी से जांचे और फिर उसकी तह तक जाकर के सच्चाई सामने आए कि किस व्यक्ति की किसकी भूमिका रही है और क्यों रही। पीए का मतलब एक छाया की तरह साथ में रहने वाला, और पिछले दो कार्यकाल में रहा तो वो तो एक परिवार का सदस्य ही हो गया। जितनी भी गुप्त चर्चा होती है तो पीए तक आई जाती है, पीए देखता है, एक एक कागज को देखता है, तो हमारी कितनी गुप्त सूचनाएं, कितनी जानकारियां इसके माध्यम से परिवार का सदस्य बनकर देश के दुश्मन को दी हो, ये चिंता का विषय है। और मंत्री जी को भनक नहीं लगी। विचलित हुआ, अचंभित हुए, हम घृणा भी विश्व कि हम जब सीमा के प्रहरी बनकर सेना के साथ खड़े रहने वाले हैं, जब भी भारत पर युद्ध किया पाकिस्तान ने, तब सब वहाँ के बाल बच्चे महिलाएं माताएं तो सभी खड़े रहते थे। उस समय देश के गद्दार कैबिनेट मंत्री के पीए होकर के भी बच सके तो उससे ज्यादा क्या करे। और ये सरकारी कर्मचारी का 7 बार विदेश यात्रा की और अपने विभाग को नहीं बताया। और एक फोटो मैंने देखा है कि ये तो फंस गया है, मंत्री के साथ भी गया। अब कैबिनेट मंत्री कोई सामान्य होते हैं जहाँ बैठकें होती है, मंत्रणा होती है, अथवा सेना का कोई अभ्यास है, तभी कैबिनेट मंत्री जाते हैं, विधायक उसके निश्चय ये भी साथ जो गतिविधियां इसलिए इनके कार्यकाल के क्या क्या भेजी हुई बहुत चिंता का विषय है। और कैबिनेट मंत्री के पीए होते हुए भी कैबिनेट मंत्री थी, उसके भाव भंगी से, उसके आचरण से, उसके दिमाग से क्या हमको पता नहीं लगा होगा ये व्यक्ति क्या गतिविधियां कर रहा है। तो ये जांच का बहुत गंभीर विषय है। आपको लगता है कि क्योंकि गाजी फकीर इनके पिता रहे हैं, गाजी फकीर धार्मिक गुरु भी है पाकिस्तान में, आपको लगता है कि और भी ऐसे कोई रहा हो जो छूट गया हो जांच में? क्योंकि अब जांच चलेगी तो लंबी चल जाएगी जांच। जी बिल्कुल, गाजी फकीर तो एक पिता थे, उनका स्वर्गवास हो गया है, तो उनके ऊपर भी की फाइल थी, रासुका का भी सुना थी। फिर बाद में उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ के कहा तो उसके बाद में इनके पेट्रोल पंप, उसमें पंकज चौधरी एसपी थे, और उनको सूचना मिली कि इनके पेट्रोल पंप पर तस्करी का सामान है, यानी हीरोइन है और AK-47 हथियार भी है। और बिल्कुल उनके पास पुख्ता सबूत थी। जैसे पुलिस टोली पहुंची तो पुलिस वालों को पकड़ करके यही सालिम मोहम्मद की धमकाए कि तेरे को जिंदा ही जला दूंगा। और जब इनके विरुद्ध मुकदमा दायर हुआ तो उनको भी अपने राजनीतिक दुरुपयोग करते हुए उन्होंने वो भी रफा दफा करवा दिया। तीसरा, इनके विरुद्ध भी जब ये मंत्री थी तभी का असली सीडी आई थी और मीडिया में भी आई थी, परंतु उसको ऐसा मैनेज किया, ऐसा दबाया राजनीतिक अप्रोच से कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने उस सीडी को पार कर दिया रातों रात। जबकि घटना जैसलमेर की, कोंकण विधानसभा की, और पुलिस कहाँ की आ रही है, जोधपुर की, शेरगढ़ की। तो रात को सोए भी हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पहले उठा के ले गए। ये उन्होंने रफा दफा कर दिया। ऐसे कई काम जो पिछले इनकी राजनीतिक शरण से कई लोग ऐसे गतिविधियों में लिप्त हैं, और इनके कार्यकाल के अंदर ऐसी घटनाएं होती रही लगातार, तो ये घटनाएं बंद नहीं होगी तो क्षेत्र के लिए चिंता, राष्ट्र के लिए भी चिंता है। और ये जांच का विषय भी है, इसको गंभीरता से लें कि पिछले जितने भी इनकी घटना कर्मी हो उनको बारीकी से जांचे और फिर उसकी तह तक जाकर के सच्चाई सामने आए कि किस व्यक्ति की कितनी भूमिका रही है और क्यों रही। आपको लगता है कि जो पीए पकड़े में आया उसके साथ ही सालिम मोहम्मद के परिवार की भी संदिग्ध भूमिका रही दे सकती है? जो इनका अभिनंग रहा है, पीए का मतलब एक छाया की तरह साथ में रहने वाला, और पिछले दो कार्यकाल में रहा है तो वो तो एक परिवार का सदस्य ही हो गया। जितनी भी गुप्त चर्चा होती है तो पीए तक आई जाती है, पीए देखता है, एक एक कागज को देखता है, तो हमारी कितनी गुप्त सूचनाएं, कितनी जानकारियां इसके माध्यम से परिवार का सदस्य बनकर देश के दुश्मन को दी हो, ये चिंता का विषय है। और मंत्री जी को भनक नहीं लगी कि मेरा पीए क्या किन किन गतिविधियों से हुई। ये तो छाती में बिठा करके, कंधों पर बिठा करके हज भी ले गए, हज यात्रा में भी ये साथ में, जबकि सरकारी कर्मचारी होने के नाते 6-7 बार विदेश यात्रा की है, पर कहीं इसने अपने विभाग को नहीं पता है। तो कौन शरण दे रहा था इनको, क्यों नहीं पता इनको।
नैतिकता के आधार पर, कानून के आधार पर कितनी बड़ी त्रुटि करी, इसमें मंत्री जी खुद में दोषारोपण होगा ही, क्योंकि आपका निजी सचिव है और वो ये कर रहा है। आप देखिए ना, जब विदेश यात्रा कर रहे हैं आपके निजी सचिव है और वो सरकारी कर्मचारी है, सूचना नहीं दे रहे, तो आप पर उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। तो ये सारा बहुत गंभीर विषय है, जांच का विषय है और देश के लिए सीमांत क्षेत्र सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले दुश्मन की नजर सीमा पर रहती है। आप देखो जितना भी अटैक सबसे ज्यादा सीमा पर हुआ, और सीमा में बैठे हुए हमारा अंजल खाने वाले भारत के नागरिक बन करके उनके दोस्त बन करके रहेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत चिंतनीय विषय और बहुत निंदनीय इन लोगों के विषय है, और बारीकी से जांच हो, और ऐसे और कितने हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। और अभी शंका का विषय और भी खड़े हुए हैं, क्योंकि मंत्री जी ने अपने कार्यकाल के अंदर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए मदरसों का एक जाल बिछाया और बड़े बड़े मदरसे बनाए। 25-25 करोड़ रुपए सरकारी कोष से लग करके इनके लिए मदरसे बने। अल्पसंख्यकों में तो जैन भी आते हैं, अल्पसंख्यकों में सिख भी माने जाते हैं, उनका कोटा बंद किया, एक भी बनाया तो बता दो। और इन्होंने अपने समाज के लिए खुद ने वक्तव्य में कहा है कि देखिए मेरे से पहले अल्पसंख्यक की क्या स्थिति थी और मेरे आने के बाद में मैंने कितने मदरसे बनाए, किस प्रकार के बनाए। उन मदरसों में भी हमें शंका है कि स्थानीय विद्यार्थी पढ़ेंगे क्या। 25-25 करोड़ रुपयों से जगह जगह मदरसे खड़े हुए हैं, बाहर के अन्य प्रदेशों के वहां छात्र रहेंगे, वो क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, क्या बनेंगे, ये भी जांच का विषय होना चाहिए। कुल मिलाकर के सीमांत क्षेत्र के अंदर हम सबको बारीकी से नजर रखनी चाहिए, और ये जो गतिविधियां हो रही है बारीकी से जांच भी हो। कोई भी देश का दुश्मन पनप रहा है वो किसी भी प्रकार से छूटना नहीं चाहिए। चलो मदरसों की होनी चाहिए, मस्जिदों की होनी चाहिए, हो सकता है हमारी गतिविधियों में भी आपको लगता है मंदिरों की भी करवा दो, सब जगह की करवाइए। राष्ट्र हित की जहाँ चर्चा और राष्ट्र के हित की जहाँ पढ़ाई हो वो स्वरूप भी होनी चाहिए, उसकी जांच भी होनी चाहिए, क्या पढ़ाया जाता है। मैं कल माने मुख्यमंत्री से मिला इस विषय पर, उन्होंने बड़ा गंभीरता से इस विषय को रखा, उन्होंने समझा भी ये विषय मेरे अकेले का नहीं है, हम सबका कर्तव्य बनता है। देश राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है और राष्ट्र स्वरूप भी है, इसलिए राष्ट्र के लिए पत्रकार हो चाहे सन्यासी हो चाहे जनप्रतिनिधि आम नागरिक हो, हम सबको सजग रहना, इस विषय में एकजुट होकर के हम सबको वापस तैयारी भी करनी है। मैं माने अध्यक्ष जी से भी मिला, अध्यक्ष जी ने भी मुझे आश्वस्त किया, जहाँ जहाँ हमारे बड़े पदाधिकारी उन सबसे मैं निवेदन करूंगा और उच्च अधिकारियों से विभागीय अधिकारियों से भी संपर्क करूंगा कि ये जो विषय बहुत गंभीर है, आप लोग मेरे से भी ज्यादा सुदृढ़ और चिंता करते हैं, दूरदर्शिता है राष्ट्र के लिए, इसलिए ये विषय गंभीरता के साथ में ऐसा न होगा नहीं, मुझे जहां तक विश्वास है, क्योंकि पिछले इन्होंने 4-5 अपने जो भी कारनामे थे अपने रसूख से अपनी होशियारी से सब रफा दफा कर दिए। ये विषय रफा दफा नहीं हो और इसकी बारीकी से जांच हो, जो देश के दुश्मन और इनको तनपाने वाले जो लोग हैं उनके तक जाकर के तह में जाकर के उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।